जय हिंद साथियों। आप लोगों के सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं, सर डायरेक्ट पैरा स्पेशल फोर्स की वैकेंसी कहां पर आती है। दूसरा, पैरा स्पेशल फोर्स के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। और तीसरा कि सर पैरा एसएफ में हाइट का क्राइटेरिया क्या है। चौथा कि अगर हम पैरा एसएफ की ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो क्या हमें इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में आपके यही चारों जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके मन में पैरा एसएफ डायरेक्ट एंट्री से लेके कोई भी शंका न रह जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की जो डायरेक्ट भर्ती होती है वो आती कैसे है। क्या उसका नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी में मिलता है, या आर्मी की इंडियन आर्मी .NSC.in पे मिलता है, या कहीं पर और आता है। तो आपको बताना चाहूंगा, पैरा एसएफ कमांडो यानी कि जो पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो होते हैं उनमें जाने के लिए 3 माध्यम होते हैं। पहला आपका एआरओ जेडआरओ के थ्रू, सेकंड है आपका रिलेशन भर्ती के थ्रू, और थर्ड है आपका इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद में आप पैरा स्पेशल फोर्स में जा सकते हैं। यानी कि जो भी युवा साथी भर्ती के टाइम पे पैरा एसएफ में नहीं जा पाए हैं तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन रहता है कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में सर्विस के 3 साल तक, यानी कि 3 साल जब उनकी नौकरी होती है उससे पहले आप अप्लाई करें और पैरा एसएफ में जाएं। आप एसएफ यूनिट में जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, अगर वहां सेलेक्ट हो जाते हैं तो पैरा स्पेशल फोर्स का पार्ट बन जाते हैं। सेकंड होती है आपकी रिलेशन की भर्ती, जो कि पैरासूट रेजिमेंट बेंगलोर में होती है। और जब भी ये भर्ती आती है तो आपके ब्रदर या आपके भाई हैं तो आप पैरासूट रेजिमेंट में जाएं और भर्ती में आप क्वालिफाई करें। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भी आप पैरा एसएफ में जाने का आपको मौका मिलता है। तीसरा जो मुख्य है वो है आपका डायरेक्ट एंट्री का। डायरेक्ट एंट्री आपकी होती है एआरओ जेडआरओ की भर्ती के थ्रू या रिलेशन रैली के थ्रू। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा कि पैरा स्पेशल फोर्स का अलग से एआरओ जेडआरओ में नोटिफिकेशन नहीं आता है। अगर आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बनना चाहते हैं तो आपके यहाँ सोल्जर जीडी की भर्ती आती है, आप वो देखिए, जिसमें कि आपको ग्राउंड में यानी कि फिजिकल में आपको 100 नंबर लाने होंगे और अपना फाइनल सिलेक्शन करवाना होगा। जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आपसे फिर पूछा जाता है, फिर देखा जाता है कि पैरा एसएफ की वैकेंसियां कितनी हैं। और उसके बाद में जो भी बंदे जिनका फिजिकल में 100 नंबर पूरा है उनका एक और फिजिकल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, आपके चिनअप होते हैं, आपके पुशअप होते हैं, आपके सिटअप होते हैं, और 5 मीटर आपका शटल होता है। तो ये अगर आपने फिजिकल पार कर लिया तो आप डायरेक्ट पैराशूट रेजिमेंट में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद में आप एसएफ में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, यानी कि स्पेशल फोर्स में। अब बात करते हैं उनकी, जो बोलते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारा फाइनल मेरिट सिलेक्शन में हो गया लेकिन हम पैरा एसएफ वाली रेस में या फिजिकल में फेल हो गए, तो क्या हमें इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपका ये भ्रम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपको इंडियन आर्मी में भेजा जाएगा, और अभी भी आपके पास में रास्ते सारे बंद नहीं हुए हैं। अगर आप सोल्जर जीडी में अगर आप भर्ती हो जाते हैं, मान लीजिए आपको इन्फेंट्रीज मिल जाती है, तो इन्फेंट्री में आप आएँ, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, उसके बाद में अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे अपने आप को और बेहतर बनाएं, फिजिकल जबरदस्त बनाएं, और एक बार पुनः जब आपको अपनी यूनिट जाने का मौका मिलता है, यूनिट जाने के बाद में सर्विस के 3 साल के ड्यूरेशन में आप वॉलंटियर हो पैरा एसएफ के लिए, और वापस फिर आप पैराशूट रेजिमेंट की सिविल फोर्स में ट्रेनिंग के लिए जाएं, और तो भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं। यानी कि पहला मौका जो होता है आपका एरो जेडोरो के थ्रू डायरेक्ट भर्ती का, उसमें अगर नहीं जा पाते हैं तो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद में भी जा सकते हैं। तो ये तो थे आपका भर्ती का क्राइटेरिया, ठीक है। तीनों माध्यम बता दिए आपको, एआरओ जेडआरओ के थ्रू, रिलेशन भर्ती के थ्रू, और इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में। ये तो था भर्ती का तरीका। अब आप तो लोगों से बहुत सारे डाउट होते हैं, बोलते सर पैरा स्पेशल फोर्स के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है। वही एजुकेशन क्राइटेरिया होता है जो सोल्जर जीडी वाले का होता है। यानी कि अगर आप सोल्जर जीडी, यानी कि देखो एक्टिव रैंक सोल्जर जीडी का होता है, अगर हम सिर्फ अधिकारी की बात छोड़ दें तो सोल्जर जीडी का जो एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है, 10th में 45% मार्क, और हर एक किसी भी विषय में 33% से आपके कम नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन जो क्राइटेरिया होता है ये सभी के लिए होता है। अब दूसरी बात हो रहती है आपकी हाइट की। तो जो आपके यहाँ स्टेट में हाइट का क्राइटेरिया सोल्जर जीडी का रहता है, वही क्राइटेरिया आपका पैरा एसएफ के लिए भी रहता है। तो हाइट के लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं बनता है कि पैरा एसएफ के लिए इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए। जो आपके यहाँ सोल्जर जीडी का हाइट का क्राइटेरिया था, वही हाइट का क्राइटेरिया आपका पैरा एसएफ में भी था। और उसके बाद में आपका थर्ड डाउट रहता है, सर पैरा ट्रूपर्स और पैरा जो स्पेशल फोर्स कमांडो होते हैं, पैरासूट रेजिमेंट, तीनों अलग है क्या। नहीं भाई, पैरासूट रेजिमेंट का ही पार्ट है। पैरा की जो यूनिटें होती है, पैरा ट्रूपर्स और पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो, कुछ यूनिटें उनकी स्पेशल फोर्स कमांडो है जैसे। तो फ्रेंड्स, ये था पैरा एसएफ से रिलेटेड वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई अगर आपके डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन के आधार पे आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं संडे क्यूएनए में लेने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।